कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे महज रस्म अदायगी बताया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 60-65 सीट भी नहीं आने वाली हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा पास किए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भाजपा पर निशाना साधा है। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का केवल एक जुमला भर है और महिलाओं को आरक्षण देने का भाजपा का कभी कोई इरादा नहीं है। उनकी राय में ये विधेयक कितना ठीक है कितना गलत है? नहीं, विधेयक तो विधेयक है। बीजेपी ने एक जुमला करना था, कर लिया। अब वो कहते हैं कि 2029 में ये लागू होगा। अब वो 29 में होगा कि 39 में होगा ये ईश्वर बताए, क्योंकि अभी वो कहते हैं सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन होगा। तो मुझे तो लगा कि ये इसलिए उन्होंने पास किया है कि वो एक इवेंट चाहते थे, जो इवेंट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब ये महिला आरक्षण ऐसी चीज़ है जिस पर कोई विरोध कर नहीं सकता, और विरोध में बोलोगे, कहोगे कि नहीं साहब ये अनुचित है, आप इस तरीके से ला रहे हो, तो लोगों को ख़राब लगता है। मैंने तो अमेंडमेंट लगाया था और मैंने कहा था अमेंडमेंट, मैंने क्लॉज 5(3)(a) का अमेंडमेंट मैंने चाहा था कि इट शुड बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट इमीडिएटली। हमने कहा कि जब हमको अभी भी याद है 1993 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इससे लोकल बॉडीज और पंचायत में भी यही प्रोविज़न 1/3 महिला आरक्षण आया था, एक आइडेंटिकल प्रोविज़न आया था, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और आपको याद होगा 94 में जब दिग्विजय जी की और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त हम लोग ने पंचायती राज अधिनियम को अमेंड किया था, और हमने नहीं, पूरे देश में हुआ था ये, और 1/3 महिला रिजर्वेशन उस वक्त लाया गया था। कौन सा डिलिमिटेशन हुआ था, कौन सा सेंसस हुआ था? तो जब आप इतने बड़े लोकल बॉडीज़ के चुनाव में रोटेशन से बाय लॉट एक ऑनेस्ट लॉट का सिस्टम बनाते, आपको 1/3 तो देना है, आप दे देते। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने खाली एक रस्म अदाई की है, उनका इंटेंट नहीं था कभी महिलाओं को आरक्षण देना, और क्योंकि वो इवेंट चाहते थे तो इवेंट उन्हें कर लिया। तनखा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, और विश्वस्त सूत्रों ने उन्हें आईबी की कथित रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि भाजपा को विधानसभा चुनावों में कुल 230 में से केवल 60 से 65 सीटें मिलेंगी। भैया हमसे क्यों कोई नाराज होगा? हमने किया क्या है? 15 महीने तो थे हम, 20 साल तो वो राज कर रहे थे, हमको तो राज भी नहीं करने दिया। अगर हमको 5 साल राज करने देते, हो सकता कि हमारी गलतियों के मारे तब जन आक्रोश हो सकता था। हमको तो नहीं मौका ही नहीं दिया, तो इसलिए बीजेपी खुश रहे, जन आक्रोश उन्हीं के साथ है, और उनको दिख भी रहा है। आईबी की रिपोर्ट है 60 सीट की, मुझे पता चला है अच्छे विश्वस्त सूत्रों के थ्रू कि आईबी की रिपोर्ट 60-65 सीटों की है, पता नहीं और कितनी सीट मिलेंगी उनको। वहीं तनखा ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि सनातन धर्म ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैंने जो दानिश जी के बारे में टिप्पणी हुई थी, मैंने ट्विटर में भी भर्त्सना की है, और कल मैं एक बार काउंसिल के एक फंक्शन में भी मैंने उसका मखौल उड़ाया। मैंने ये कहा कि ऐसी अभद्र बातें अब क्या पार्लियामेंट न्यायालय में हुआ करेंगी? क्या हम इस दिन के लिए जीवित हैं कि हम इस प्रकार की बातें अपने न्यायालय और पार्लियामेंट में सुने? मतलब मुझे सुन के भी शौक था, शर्म आ रही थी कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं इस देश में। कुल मिलाकर सांसद विवेक तनखा ने भाजपा पर तमाम मुद्दों को लेकर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस की जीत का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।